है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई बात तो नुकसान सबका है। मेरे अजीज साथियों बुजुर्गों, जैसा कि आपको मालूम है, सरजमीन उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के ताल्लुक से जिला पंचायत इलेक्शन के अंदर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में अपनी एक मजबूत उम्मीदवारी पेश कर रही है और उसी के ताल्लुक से महाराजगंज जनपद के मुख्तलिफ सीटों पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला पंचायत के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। आज उसी चुनावी कैंपेन के ताल्लुक से हम लोग इस ग्राम सभा में मजलिस के जो भी पदाधिकारी हैं आपके दरमियान में हाजिर हुए हैं। ये जिला पंचायत का इलेक्शन आपके गांव के ग्राम प्रधान का इलेक्शन नहीं है, आपके गांव के किसी वार्ड के बीडीसी का इलेक्शन नहीं है, आपके गांव के किसी सदस्य का इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये 50,000 की आबादियों पर मुश्तमिल एक ऐसा इलेक्शन है जिस नुमाइंदे को आप चुन करके भेजते हैं उसका ताल्लुक आपके इलाके के खड़ंजे, आपके इलाके के सड़क, आपके इलाके के नालियों से होता है। लेकिन अगर जिला पंचायत इलेक्शन के 25 साल के अगर तारीख का हम मुताला करेंगे तो ये बात हमारे सामने आती है कि जिन नुमाइंदों को हमने और आपने जिता करके महाराजगंज जनपद में भेजने का काम किया, जीतने के बाद कभी हमारी बस्तियों की तरफ पलट करके नहीं आए। जो खूबसूरत वादा उन्होंने हमसे करने का काम किया था, उन खूबसूरत वादों को करने का काम नहीं किया गया, बल्कि जुल्म और सितम तो हमारे ऊपर तब हुआ जब कोई हमारा भाई बन करके, कोई हमारा बेटा बन करके, कोई हमारा रिश्तेदार बन करके हमारे वोटों को इस बुनियाद पर लेने का काम करता कि आप हमको वोट दो वरना इस इलाके से बीजेपी जीत जाएगी। आप अगर हमको वोट नहीं दिए तो इस इलाके से बीजेपी जीत करके पंकज चौधरी को मजबूत करने का काम करेगी। लेकिन अफसोस तो तब होता है कि जो हमारा भाई जीत करके जाता है, जाकर के पंकज चौधरी के कदमों में बैठ करके बीजेपी को मजबूत करने का काम करता है। लेकिन आपको बताता हुआ चलूं कि हिंदुस्तान के किसी टकसाल में इतनी कुव्वत नहीं, इतना वजन नहीं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किसी भी अदना से सिपाही को खरीद सके। अगर आपने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला पंचायत उम्मीदवार अकरम भाई को कामयाब करने का काम किया तो मैं अपने इस गाँव में आपसे वादा करने का काम करता हूँ कि 5 साल मुसलसल आपकी बस्तियों की तरफ से पलट करके आएंगे। महाराजगंज जनपद से इनको मजबूर किया जाएगा आपकी बस्तियों की तरफ पलटने के लिए। लेकिन जिन लोगों को आपकी निगाहें आज तक मुंतजिर रही, जिनको हमने जिता करके भेजा, वो आज कहाँ चले गए। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप इल्जाम नहीं लगा पाएंगे। दूसरी अहम बात, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस जिला पंचायत इलेक्शन से अपने सियासी सफर का आगाज जो आपके उत्तर प्रदेश में किया है, तो आपको मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख को जानने से पहले अपने माजी के औराक को पलटना होगा। तमाम ऐसे वाक़यात जो हमारे सामने आए, जब ये मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ, इस मुल्क की तमाम कौमों ने अपनी आज़ाद ज़िंदगी का शुरुआत किया था और जहाँ से सभी लोगों ने अपनी एक आज़ाद ज़िंदगी की शुरुआत की, हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों ने भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत वहीं से की थी। लेकिन बदकिस्मती देखिए, वो कौम जिसके कमर में झाड़ू बांधा जाता था, वो कौम जिसके गर्दन में भूसा लटकाया जाता था, आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि आज वो मुसलमानों से आगे है। वो कौम जिसके ऊपर इतना जुल्म तशद्दुद हुआ वो इतना आगे है। लेकिन वो कौम जिसने इस मुल्क की खूबसूरती को बनाने का काम किया, जिसने 800 साल तक इस मुल्क पे हुक्मरानी करने का काम किया, वो लावारिस, उसका कोई अपना निगहबान नहीं, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो मुसलमानों, आपने अपनी अजमत की कहानियां पढ़ी होंगी, आपने अपने बहादुरी के किस्से सुने होंगे, अपने आबा व अजदाद की कहानियों
कहानियों को पढ़ करके आपके सीने फट से चौड़े जरूर होते होंगे, लेकिन उसके लिए भी आपने कभी गौर फिक्र किया? इसके ताल्लुक से मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक गाय एक जंगल में जाती है। उस जंगल के पीछे, उस गाय के पीछे एक शेर पड़ जाता है और वो शेर उस गाय को दौड़ाना शुरू करता है। गाय अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए उस जंगल में भागना शुरू करती है। कुछ लम्हे के बाद वो गाय एक दलदल में फंस जाती है। पीछे से शेर भी जाता है और वो भी दलदल में कुछ फासले पे फंस जाता है। जब